एक्सक्यूज मी। सॉरी भैया, एक्सक्यूज अस। गेस करो ये कौन सा शो है। तू है हुस्न परी, तू है अप्सरा। ओजी सब कॉमेडी देखने वाले लोगों ने तो गैस ही कर लिया होगा। दिस इज द FIR शो, जो कि फेमस है अपने यूनिक स्टाइल ऑफ ह्यूमर को एक पुलिस चौकी के साथ इंटीग्रेट करके प्रेजेंट करने में। एंड एट इट्स कोर ये शो रिवॉल्व करता है चंद्रमुखी चौटाला के करेक्टर के अराउंड, जो कि एक हरियाणवी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर है। एंड शी इज बोल्ड एंड अनअपोलोजेटिक अबाउट द वे जैसे वो केस सॉल्व करती थी। एंड लास्ट टाइम याद करो कब ऐसे मेन स्ट्रीम में हरियाणवी और पंजाबी कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया गया है एक अच्छे सेंस में, जो लोगों को पसंद भी आया था। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। चंद्रमुखी चौटाला का जो कैरेक्टर है ना, वो इंडियन स्टीरियोटाइप्स ऑफ हाउ वुमेन शुड बी प्रेजेंटेड को ब्रेक करके फॉर द फर्स्ट टाइम बिना किसी मेल को लुक डाउन के एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और मुझे भी ऐसा ही लगता था until while researching about this video I saw a very interesting debate कि कैसे चंद्रमुखी चौटाला हमेशा गोपी को थप्पड़ मारती रहती है and the people were like what if the genders are reversed। तो मैं सोच में पड़ गया कि भाई क्वेश्चन तो जेन्युइन है, बस इसी क्वेश्चन को थोड़ा अंजर पंजर खोल के एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में एज वी विल लुक एट द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, और इस शो के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं और एक अच्छी सी वैल्यू ऑफ द वीडियो लेके जाते हैं। तो मस्त आराम से बैठो एज वी विल एनालाइज FIR शो। तो मेरी बातों से तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा, मी इज द फैन इज द ऑफ दिस शो इज द बिकॉज सबसे बढ़िया मुझे बात इनकी ये लगी ना कि ये शो इतना बढ़िया था लेकिन फिर भी दे एग्जैक्टली न्यू व्हेन टू क्लोज। इनके राइटर्स भी ये कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 9 साल में FIR में जितने भी एपिसोड आए सारे बहुत ही अच्छे थे, मैंने खुद लिखे हैं, मैं बोल रहा हूँ। कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन तब भी सारे देखे गए, आदत। अब रही बात उस कॉमेडिक ह्यूमर अराउंड द स्लैप वाली चीज के, तो वो ना हम बहुत बार देख चुके हैं शोज में, कॉमेडिक स्केचेस में, कि ऐसे कोई भी चलता फिरता किसी को थप्पड़ मार के ऐसे फनी सा लगता है वो कि हाँ चोली के पीछे क्या, डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये आई अंडरस्टैंड ऑन द टॉप लेवल ऑफ थिंग्स, क्योंकि वो प्योरली इंटेंडेड है फ्रॉम द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ गैग अबाउट कि गोपी कैसे एग्जैगरेटेड है और वो हरकतें करता है। और रियल लाइफ में बोलूँ ना, ऐसे बहुत नॉर्मल है कि पुलिस चौकी में वो एक सॉर्ट ऑफ हायरार्की होना, कि जो ऊपर के लेवल का इंस्पेक्टर है वो डांट देता है, ये सब कर देता है। अब उसी को किसी लेवल में एग्जैगरेशन दिखाने के लिए ये शोज वालों ने ऐसा किया। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तो दिक्कत वाली बात नहीं है जब तक हम शो की बात कर रहे हैं, बट इसी ट्रोप को क्योंकि हम रियल लाइफ के साथ मिमिक करके देखते हैं तो उस पर थोड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है फेमिनिज्म के अराउंड। तो अगर हम जेंडर रिवर्स करके देखते हैं तो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग चीज ये आ जाएगी कि ये एकदम से ही ऑपरेशन बन जाता है कि एक मेल बंदा एक फीमेल ऑफिसर को वो कर रहा है। ये वायलेंस के केस में आ जाता है, ये पनिशेबल ऑफेंस भी हो जाता है। दैट काइंड ऑफ एक्सपोजेस द डबल स्टैंडर्ड ऑफ फेमिनिज्म इन ऑल सॉर्ट ऑफ सिनेमा, कि जब जहां पे बात आ जाती है मर्दों के मजाक उड़ाने की, तो कुछ भी कर लें अगर फीमेल तो उसको समझा जाता है कि हाँ मर्द का मजाक उड़ा रहे हैं, ये फनी ही होगा। बट अगर ही जेंडर रिवर्स हो जाते हैं तो ये सब फेमिनिज्म वाले आके चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। अगेन मैं सिर्फ अभी फैक्ट्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अभी हम उस पॉइंट पे पहुंचे नहीं है कि आर्गुमेंट क्रिएट कर पाए। क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ ना, पर्सनल ओपिनियन बताऊं, आई सी दिस स्लैप नॉट जस्ट फिजिकल बट मेटामॉर्फिकल, कि कैसे गोपी की अब्सर्डिटी को एक रीसेट का बटन दे दिया है जो चंद्रमुखी चौटाला हर बार प्रेस करती है जब भी गोपी लाइन क्रॉस करता है। इज इट राइट? नो, बट इस शो के कंटेक्स्ट में यस। बट तुम्हारा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, बट वाई आयुष? क्यों चौटाला के केस में जब वो गोपी को स्लैप करते हैं ऐसे, तो हमें लगता है कि उतना फील नहीं होता दिल से सब लोगों को, बट वहीं जब जेंडर रिवर्स कर जाते हैं तो वो काफी ऐसा फील होता है। उसका रीजन छुपा है हमारी पूरी अपब्रिंगिंग में, सोशल स्ट्रक्चर्स में और पैट्रियार्की में, कि शुरू से ही वुमेन का जो रोल आइडेंटिफाई हो चुका है सोसाइटी के द्वारा, इट ऑलवेज हैज बीन द पर्सन हु वाज ऑन द साइड ऑफ ऑपरेशन, कि उनके ऊपर अत्याचार हो गए तो उनकी नेचुरल जो इमेज होती है ना, कोमल सॉफ्ट, ये सब चीजें। और मेल ऑन द अदर हैंड, सोसाइटी के नॉर्म्स ने उन्हें ऐसी इमेज एस्टेब्लिश करके दी है कि हाँ
ये तो सख्त लौंडा है, इसको तो किसी बात का दर्द नहीं होगा, ये तो हर चीज के लिए आगे रहेगा। तो उस केस में चंद्रमुखी चौटाला का एक्शन सिर्फ एक एक्सप्रेशन लगता है कि मैं दबती नहीं किसी से, ऐसा। एंड गोपी ने भी दूसरी तरफ से ना कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा हो या फिर कुछ ऐसा। His responses were equally over the top and keeping the humor intact. And मेल्स को नीचे दिखाने का इसका कोई इंटेंट नहीं था। आजकल हम थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं, तो मैं बात समझ रहा हूँ कि भाई एक लेवल पे ये अनजस्टिफाइड है। तुलसीदास जी सर, किसे दूर दे हलवाई दे कोल खड़ के गरम गरम जलेबियां कढ़ा के लेके आ। बट इसका जो एक्सप्रेशन करने का मोटिव बस इतना था कि चंद्रमुखी चौटाला वाज पोर्ट्रेड एज अ हीरो, तो इसीलिए शी वॉज फाइटिंग फॉर द जस्टिस इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एंड इसीलिए वहां पे उसका रिस्पॉन्स टू सोशल सेक्सिज्म वाज इन दिस फॉर्म, विच मेड हर एग्रेशन जस्टिफाइड एंड नॉट अब्यूसिव। सलूट छड़, मैं तेरे चंड भी न मारा। मार के बखा मैं तेरे हड़बा ना मारूं। हड़बा what the heck is that? तू बच के आंबला ने बड्डी स्पाटन। ऑन द अदर हैंड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अगर मेल ये सेम चीज एक फीमेल कॉप के ऊपर करता है तो वो किसी सेंस में जस्टिफिकेशन नहीं आती, अब्यूजिवनेस आती है। ऑब्जेक्टिवली देखा जाए दोनों सिचुएशंस को एक साथ देखा जाएगा, बट हमारी दुनिया ऐसी नहीं है। सच्चा दोस्त ओही हुंदा है जो अपने दोस्तां नू चंगी मत दवे। आई एम वेरी इंप्रेस्ड। हुण तुसी ए शराब दी बोतल इन्हां दे सामने ही डोलो। हां जी। तो अल्टीमेटली नो डाउट वो स्लैप फनी थे, एफआईआर के और बाकी जो ट्रॉप्स थे वो बहुत ज्यादा फनी थे, बट अंडरलाइन में ये हमें बार बार रिमाइंड करवाता है हमारे कॉम्प्लेक्स जेंडर स्ट्रक्चर्स के बारे में कि कैसे कल्चरली कितनी ज्यादा वैरायटी और कितनी ज्यादा स्पेक्ट्रम में चीजें फॉल कर सकती हैं। तो ऐसे में किसी का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जजमेंट देना बेवकूफी होगी। इसीलिए वैल्यू ऑफ द वीडियो भी इसी के बारे में है, द व्हाट अबाउट री, कि लोग कंट्रोवर्सीज में ऐसे साइडें लेके बोलते हैं कि हाँ उसने ये किया तो ये क्यों नहीं किया, ये किया तो वो क्यों नहीं किया। मेल फीमेल के डिबेट्स में देखा जाता है जब भी कोई भी कन्वर्सेशन होती है मेल फीमेल राइट्स की, इट ऑलवेज एंड्स अप नॉट ऑन द फैक्ट ऑफ मेल एंड फीमेल, रेदर मेल वर्सेस फीमेल। तो तुम्हारे लिए मैं एटलीस्ट ये कहना चाहता हूं कि भाई इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मत लग जाना कि भाई तूने इस बारे में बात नहीं करी, ये इसके पॉइंट्स हैं। पर्सपेक्टिव ओपिनियन सब रखो, बट अपने आप को थोड़ा ओपन रखो इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि ये ना तो वन लाइनर आंसर्स हो सकते हैं, ना कोई अपने ओपिनियंस पे इस बारे में होल्ड कर सकता है। हम सिर्फ पर्सपेक्टिव्स को देख सकते हैं एंड वी कैन रीच टू द पॉइंट जहां पे वो हमारे लिए जस्टिफिकेशन हो। तुम लास्ट टाइम याद करो कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सी थी जहां से तुम्हें कुछ सीखने को मिला था, क्योंकि हमें सबसे पहले तो साइडें लेनी होती है, हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं रेदर देन एनालिटिकली, और वही मेरा पर्पस है। हम सारा दिन गधों की तरह कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो अगर उसमें से हम कुछ सीख जाएं, कुछ एनालिटिकली पर्सपेक्टिव ले जाएं, तो क्या गलत है। होप तुम्हें ये बात समझ आई हो, और अगर तुम्हें एफआईआर के ऊपर पसंद आया तो ये इंडियन सिटकॉम्स के बारे में बाकी वीडियोस है व्हाट वेंट रॉन्ग करके, इन्हें भी चेकआउट कर लो। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।